जनता पार्टी ने मुंडका विधानसभा से गजेंद्र दराल जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो हमारे साथ मौजूद है। गजेंद्र जी, आज आपने यहाँ पर सबसे पहली सभा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये एक तरह से पहली पब्लिक मीटिंग की है टिकट मिलने के बाद से। आपने कई सारे अहम मुद्दे रखे हैं। क्या मुद्दा लेकर सबसे बड़ा आप मुंडका की जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि आपकी टक्कर आम आदमी पार्टी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई यहाँ पे जनसभा नहीं, ये मंदिर में किसी परिवार की खुशी, उनका बच्चा नौकरी लगा, उन्होंने उस खुशी में पूरे गांव के साथ ये खुशी मनाने के लिए यहाँ पर एक जागरण रखा, संतोषी माता। और ये एक ऐसा पवित्र स्थल है दादा भैया का, जो पूरे गांव की आस्था पता नहीं कितने सालों से, और हम उनको अपने भगवान मानते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं भी यहाँ पर आया, उनका आशीर्वाद मिला, उन्होंने मुझे बुलाया। तो जनसभा तो होगी तो गांव की चौपाल में होगी, तब आपको बुलाएंगे जरूर हम। और रही जो मुझे प्रत्याशी बनाया गया, तो मैं आपको बता दूं, ये मुंडका विधानसभा के जो एक एक कार्यकर्ता की जन जन का जो विश्वास, जो उम्मीद, जो भरोसा, ये टिकट उसको समर्पित है। ये टिकट गजेंद्र की नहीं है, ये पूरे मुंडका विधानसभा के विकास की। और मुद्दे बहुत सारे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुंडका विधानसभा को नहीं, पूरी दिल्ली को बर्बाद किया। दिल्ली को भ्रष्टाचार की ढेर भी चढ़ाया है, दिल्ली को कूड़े का ढेर भी बनाया है। दिल्ली के अंदर पता नहीं कितने सारे अनेकों घोटाले करके इन्होंने दिल्ली का जैसी दयनीय स्थिति बना दी कि दिल्ली के पास किसी को कोई बजट ही नहीं है। और इसीलिए अब दिल्ली की जनता ने ये ठाना है कि इस बार हम डबल इंजन की सरकार बनाकर और इस दिल्ली को मोदी जी के हाथों में सौंपने वाले हैं, ताकि इस दिल्ली का विकास, जिस तरीके से मोदी जी पूरे देश का विकास कर रहे हैं, तो ये दिल्ली भी उस विकास की तरफ अब चल पड़ी है। और आप देखना कि लोगों के अंदर एक ऐसा जुनून सवार है कि ये भ्रष्टाचारी केजरीवाल नई दिल्ली से, जो हमारे यहाँ के धरती पुत्र कहलाने वाले डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे परवेश वर्मा जी, मैं अपने क्षेत्रवासियों से, आपके न्यूज चैनल से भी माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि हमारे जितने भी जानकार वहां पे हों, उनसे भी विनती करें कि इस भ्रष्टाचारी को वहां पर इसकी जमानत जब्त करके, और जो मुंडका, जो उनकी अपनी पैतृक सीट है, जिस जन्मभूमि में उन्होंने जन्म लिया, इस पे भी हम कमल का फूल खिलाकर और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाकर हर वो सपना दिल्ली वासी का पूरा होगा, जो पिछले तकरीबन 24-25 सालों से ये दिल्ली तरस रही है, तड़प रही है। आम आदमी पार्टी ने इस बार का चुनाव, जो उसका एक तरह से तीसरा चुनाव है, उसको जीतने के लिए उसने संजीवनी योजना लेकर आई है, महिला सम्मान लेकर आई है, इसके अलावा फ्री बिजली, फ्री पानी तो उनका है। कैसे टक्कर देंगे उसको? देखिए, आपने जो कही कि वो महिला सम्मान योजना, उसका जीता जागता उदाहरण कि पंजाब के अंदर लगभग 3 साल से उनकी सरकार है, क्या उन्होंने मातृ शक्ति को 1000 रुपये दे दिए? नहीं दिए। और ये सब योजनाएं सिर्फ इलेक्शन से 3 महीने पहले याद आती हैं। जब आपकी सरकार बने आज 10 साल हो गए, तो आपने उसी समय क्यों नहीं चालू कर दी? ये सिर्फ जनता को बहलाने का, फुसलाने का और वोट ऐंठने का तरीका है। लेकिन दिल्ली की जनता अब जान चुकी कि ये बनने के बाद इसने ना किसी सीनियर सिटीजन की एक भी वृद्धावस्था पेंशन बनाई, ना राशन कार्ड के अंदर किसी भी परिवार के एक भी मेंबर का नाम जुड़ा। जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना काल के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मुफ्त दे रहे हैं, जिसके अंदर 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। अगर किसी परिवार के मेंबर का नाम जुड़ जाए और उसको 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल फ्री मिल जाए, तो इस भ्रष्टाचारी का घर से क्या जाता है? अभी आपने एक चीज़ देखी होगी कि तकरीबन 3 या 4 दिन पहले हमारे कैबिनेट के मंत्री, कृषि मंत्रालय के मंत्री शिवराज चौहान जी ने एक बैठक बुलाई। उसमें लगभग मेरे इस मुंडका विधानसभा से 50 वरिष्ठ किसान गए हुए थे। उन्होंने 1 to 1 सबसे बात करी और उन्होंने ये बताया कि मेरे पास फंड है, और मैंने आतिशी को लेटर लिखा कि आप जो दिल्ली के किसान हैं, उनको कुछ योजनाएं आप दीजिए, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है। इन लोगों ने उनको भी दाऊद की उपाधि दे दी कि सीएम को जबरदस्ती बुला के कह रहे कि ये पैसा हमसे ले जाके और बांटिए इसको। कितने दुर्भाग्य की बात, अगर दिल्ली के किसान को किसान का दर्जा मिल जाए, क्या दिल्ली के अंदर किसान नहीं है? क्या दिल्ली के अंदर किसानों को डीएपी खाद, यूरिया खाद नहीं चाहिए? क्या दिल्ली के अंदर लोगों को ट्रैक्टर नहीं चाहिए? क्या दिल्ली के अंदर जो खेती उपकरण के साधन है, हर्रो है, कल्टीवेटर है, आजकल तो और भी बहुत सारी नई मशीनें आ रखी है, उनके ऊपर सब्सिडी अगर मिल जाए तो उनका क्या जाए? उनका बढ़िया हो जाए। मैं आपसे ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी व्यस्तताएं लगी हुई हैं। एक आखिरी सवाल, मुंडका की जनता आपको वोट क्यों करे? देखिए, मैं मुंडका की जनता से अपील इसीलिए भी करता हूँ, और वो इसलिए भी वोट करेगी कि पिछले 10 साल से इनके दोनों विधायकों ने इस दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा है, और साथ में दोनों विधायक सुखबीर दलाल भी और धर्मपाल लाकड़ा भी
सुखबीर दलाल को कुछ सद्बुद्धि आई, वो मात्र अभी 15-20 दिन पहले हमारी पार्टी ज्वाइन की उसने। इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल के बारे में 2 शब्द रखे भी। इन दोनों ने इस मुंडका विधानसभा को दोनों हाथों से लूटा। एक भी लिंक रोड जो एक दूसरे गाँव को जोड़ता है वो चलने के लायक नहीं है। अगर आप मुंडका से कराला जाएं और छोटी गाड़ी लेके, तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी का फ्रंट का बम्पर और पीछे का बम्पर शायद आपको वहाँ तक पहुँचते पहुँचते नजर ही ना आए। अनेकों एक्सीडेंट, मेरे ख्याल से रोहतक रोड पर इस बारिश के सीजन में लगभग 3 से 4 मौतें एक्सीडेंट हो गई हुई है। दुर्भाग्य की बात है। जैन नगर के अंदर और पूरी इस मेरी मुंडका विधानसभा के अंदर 3 या 4 आकस्मिक मौत, जिन परिवारों के बच्चे जो उनका उज्जवल भविष्य था, जो उस परिवार की रोजी रोटी बनने वाले थे, उन बच्चों का भविष्य करंट लगने से, क्योंकि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, एक बारिश में ही 2-2, 3-3 फुट पूरे क्षेत्र में भर जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे मुंडका विधानसभा की जनता त्रस्त है। इनको विकास का कोई काम नहीं मिला, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया। और ये जो 2100 वाली बात है, ये भी सिर्फ महिलाओं को बरगलाने वाली बात है, वो लोग दे नहीं पाएंगे। अगर आज कोई शख्स अच्छी योजना दे सकता और निरंतर दे सकता है तो वो एक ही शख्स है, श्री नरेंद्र मोदी। तो वादे नहीं बदलाव चाहिए, जिस नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। तो कुल मिलाकर अब तय जनता को करना है कि वो भाजपा की सरकार लाएगी या फिर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार लाएगी। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।